सीला का ख्वाब। तारुफ। ये कहानी एक नन्ही सी बच्ची सीला की है जो एक छोटे से गांव में रहती है। वो एक आम लड़की जरूर है, लेकिन इसके ख्वाब बहुत बड़े हैं। वो चाहती है कि वो दुनिया देखे, कुछ नया सीखे और अपने गांव के लोगों के लिए कुछ ऐसा करे जो कोई ना कर सका हो। लेकिन इसके रास्ते में बेशुमार मुश्किलात आती हैं। ये कहानी सीला की बचपन से जवानी तक की जिदोजहद पर मबनी है, जिसमें दोस्ती, कुर्बानी, हौसला और कामयाबी के कई रंग शामिल हैं। बाब एक गांव की नन्ही कुल्ली। हरी भरी वादियों के दरमियान एक छोटा सा गांव नूरपुर वाक़ था। सुबह होते ही परिंदों की चहचहाहट फिजा में घुल जाती, खेतों में हल चलते और दरिया के किनारे बच्चे खेलते दिखाई देते। गांव में ज्यादातर लोग किसान थे, जो दिन भर खेतों में काम करते और शाम को अपने घरों को लूटते। इसी गांव में एक 8 साल लड़की सीला अपने वालिदैन के साथ रहती थी। सीला एक ज़हीन और ख्वाब देखने वाली बच्ची थी, जिसकी बड़ी बड़ी आंखों में हमेशा कुछ नया सीखने की चमक होती। वो आम बच्चों से मुख्तलिफ थी, क्योंकि वो सिर्फ खेल कूद में दिलचस्पी नहीं रखती थी, बल्कि दुनिया को समझना और जानना चाहती थी। सीला और इसका गांव। सीला का गांव छोटा जरूर था, मगर यहाँ के लोग मोहब्बत और भाईचारे के बंधन में बंधे हुए थे। हर शाम गांव के बुजुर्ग दरख्तों के नीचे बैठकर पुरानी कहानियां सुनाते, बच्चे खेतों में दौड़ते और औरतें घरों के बाहर बैठकर चरखा काटती थी। सीला अक्सर अपने दादा के पास बैठकर कहानियां सुनती। इसका दादा, जो कभी दूर दराज शहरों में काम कर चुका था, बड़े दिलचस्प अंदाज में कहानियां सुनाता। बेटा, दुनिया बहुत बड़ी है, जहाँ बड़े बड़े शहर हैं, पहाड़ हैं, दरिया हैं और बेशुमार हैरत अंगेज चीजें देखने को मिलती है। ये सुनकर सीला के दिल में दुनिया देखने की ख्वाहिश पैदा हो जाती। वो सोचती कि क्या वो भी कभी गांव से बाहर जा पाएगी, क्या वो भी अपनी किस्मत खुद बना सकेगी। बाब 2 सीला का ख्वाब। सीला के दिल में एक ख्वाब था कि वो अपने गांव के लोगों के लिए कुछ करे। वो देखती कि गांव में ना तो अच्छी तालीम के मौके थे और ना ही सेहत की सहूलियात। अक्सर लोग इलाज के लिए दूर दराज शहरों में जाते और बच्चों को तालीम के लिए भेजा नहीं जाता। मैं बड़ी होकर कुछ ऐसा करूंगी कि मेरे गांव के बच्चे भी अच्छी तालीम हासिल कर सके, सीला अक्सर सोचती। बाब 3 मुश्किलात की शुरुआत। सीला के घर के हालात अच्छे नहीं थे। इसके वालिद एक छोटे से खेत के मालिक थे और बड़ी मुश्किल से घर चला रहे थे। वो सीला को पढ़ाना चाहते थे, मगर वसाइल कम थे। एक दिन जब सीला ने अपने वालिद से कहा कि वो मजीद पढ़ना चाहती है, तो उन्होंने अफसोस से कहा, बेटा, हम चाहते हैं कि तुम पढ़ो, मगर हमारे पास वसाइल नहीं। ये सुनकर सीला के दिल में अज़्म पैदा हुआ कि वो खुद ही रास्ता बनाएगी। इसने फैसला किया कि वो मेहनत करेगी और कभी पीछे नहीं हटेगी। बाब 4 पहला कदम। सीला ने अपने गांव के स्कूल में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई और हमेशा अव्वल आती रही। इसके असातिज़ा भी इसकी मेहनत को देखकर हैरान थे। ये लड़की बहुत आगे जाएगी, एक उस्ताद ने कहा। एक दिन एक स्कॉलरशिप का ऐलान हुआ, जिसमें पूरे इलाके के तलबा को इम्तिहान देना था। सीला ने भी इसमें हिस्सा लिया और दिन रात मेहनत की। बाब 5 कामयाबी की पहली रोशनी। इम्तिहान का नतीजा आया और सीला का नाम सबसे ऊपर था। से एक बड़े शहर के स्कूल में दाखिले के लिए स्कॉलरशिप मिल गई। ये सुनकर उसके वालिदैन की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, तुमने हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया, उसकी माँ ने कहा। मगर ये सफर आसान न था। शहर जाना, एक नई दुनिया में कदम रखना और अपने ख्वाब की तरफ बढ़ना अभी बाकी था। बाब 6 नए शहर की कहानी। सीला के लिए शहर बिल्कुल एक नई दुनिया थी। यहाँ के लोग, स्कूल, पढ़ाई, सब कुछ मुख्तलिफ था। पहले पहल इसे मुश्किल हुई, मगर इसने हिम्मत नहीं हारी। वो हर रोज खुद को बेहतर बनाने के लिए काम करती, असातिज़ा से सवाल करती और हर मौका से सीखने की कोशिश करती। बाब 7 नई दोस्तियाँ। शहर में सीला को नए दोस्त मिले जो मुख्तलिफ पस मंजर से ताल्लुक रखते थे। उनमें से कुछ उसकी मदद करते, जबकि कुछ इसे नीचा दिखाने की कोशिश करते। सीला ने सीखा कि दोस्ती और मुकाबला दोनों साथ साथ चलते हैं। बाब 8 पहली बड़ी मुश्किल। सीला को एक बड़े इम्तिहान की तैयारी करनी थी, मगर अचानक इसकी तबीयत खराब हो गई। उसने हिम्मत नहीं हारी और मुश्किल हालात में भी मेहनत जारी रखी। बाब 9 गांव की याद। कभी कभार सीला को अपने गांव की बहुत याद आती। वो अपने वालिदैन, दादा और पुरानी गलियों को याद करती, मगर वो जानती थी कि इसे अपना मिशन मुकम्मल करना है। बाब 10 पहला इनाम। सीला ने एक मजमून नवीसी के मुकाबले में हिस्सा लिया और पहला इनाम जीता। ये इसके लिए एक बड़ी कामयाबी थी और उसने खुद पर यकीन को मजीद मजबूत कर लिया। बाब 11 उस्ताद की नसीहत।
एक दिन इसके उस्ताद ने इसे कहा, सीला, कामयाबी सिर्फ मेहनत से नहीं आती बल्कि मुस्तकिल मिजाजी भी जरूरी है। ये बात इसके दिल में बैठ गई और उसने हमेशा मुस्तकिल मिजाजी को अपनाने का फैसला कर लिया। बाब 12 हौसला शिकनी। कुछ लोग ऐसे भी थे जो सीला की कामयाबी से जलते थे। उन्होंने इसकी हौसला शिकनी करने की कोशिश की, मगर सीला मजबूत रहे। बाब 13 आखिरी इम्तिहान। सीला के तालीमी सफर का सबसे बड़ा इम्तिहान आया, जिसमें कामयाबी उसके मुस्तकबिल का फैसला करने वाली थी। इसने दिल और जान से तैयारी की। बाब 14 कामयाबी का जश्न। नतीजा आया और सीला ने न सिर्फ कामयाबी हासिल की बल्कि पूरे स्कूल में पहली पोजीशन हासिल की। ये लम्हा इसके ख्वाबों की ताबीर का पहला कदम था। बाब 15 नया मौका। सीला ने अपनी तालीम के सफर को जारी रखा। इस दौरान उसे एक बैन अल-अक़वामी तालीमी प्रोग्राम के बारे में पता चला, जिसमें मुंतखब होने वाले तलबा को बैरून मुल्क तालीम के मौके मिल सकते थे। ये सुनकर सीला के दिल में उम्मीद जागी। इसने अपनी तैयारी शुरू कर दी और इम्तिहान में शामिल होने के लिए दरख्वास्त दे दी। बाब 16 मुश्किल फैसला। सीला को इम्तिहान में शामिल होने का मौका मिल गया, लेकिन इसके वालिदैन परेशान थे। बेटा, हम तुम्हें इतनी दूर कैसे भेज सकते हैं? इसकी मां ने फिक्रमंद लहजे में कहा। सीला ने अपने वालिदैन को यकीन दिलाया कि यह मौका उसके ख्वाबों को हकीकत में बदलने का पहला कदम है। आखिरकार वालिदैन ने हिम्मत की और उसे इजाजत दे दी। बाब 17 नया मुल्क नई दुनिया। जब सीला बैरून मुल्क पहुंची तो सब कुछ नया और हैरत अंगेज था। एक बड़ी यूनिवर्सिटी, मुख्तलिफ जुबानें बोलने वाले लोग और एक जदीद तर्ज जिंदगी। पहले पहल उसे काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन इसने हौसला नहीं हारा। इसने नए दोस्त बनाए, अपने निसाब पर तवज्जो दी और हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश की। बाब 18 कामयाबी के सफर पर। सीला ने अपनी मेहनत जारी रखी और यूनिवर्सिटी के बेहतरीन तलबा में शामिल हो गई। इसने एक तहकीकी मकाला लिखा जिसे बहुत सराहा गया और इसे एक और स्कॉलरशिप मिल गई। यह लम्हा इसके लिए बेहद खुशी का बाइस था, क्योंकि उसने अपनी मेहनत से अपनी शनाख्त बनाई थी। बाब 19 गांव की वापसी। कई सालों बाद जब सीला अपनी तालीम मुकम्मल करके वापस गांव पहुंची तो लोग हैरान रह गए। वो एक बाएतमाद, तालीम याफ्ता और कामयाब लड़की बन चुकी थी। उसने गांव में एक स्कूल खोलने का इरादा किया ताकि दूसरे बच्चे भी तालीम हासिल कर सकें। बाब 20 ख्वाब की ताबीर। सीला ने अपने गांव में एक जदीद स्कूल कायम किया, जहां न सिर्फ गांव के बल्कि आसपास के बच्चों को भी तालीम दी जाती थी। वो जानती थी कि इसकी मेहनत ने एक नई राह हमवार की है। गांव के लोग उसकी कामयाबी पर फख्र करते थे और सीला की कहानी हर बच्चे के लिए एक मिसाल बन गई थी। बाब 21 नया ख्वाब। सीला ने गांव में एक स्कूल कायम कर लिया था, लेकिन इसके ख्वाब अभी खत्म नहीं हुए थे। वो चाहती थी कि गांव के नौजवान भी हुनर सीखें और खुद कफील बने। उसने एक फन्नी तरबियती मरकज कायम किया जहां लड़कों और लड़कियों को हुनर सिखाया जाने लगा। चंद सालों में नूरपुर एक जदीद तालीमी मरकज बन गया जहां इल्म और हुनर की रोशनी हर तरफ फैल गई। इख्तिताम। सीला के ख्वाब ने हकीकत का रूप धार लिया था। इसने अपने गांव के लोगों के लिए वो सब कुछ कर दिया था जिसका इसने बचपन में ख्वाब देखा था। आज नूरपुर के बच्चे और नौजवान तालीम याफ्ता और खुद कफील थे। एक दिन सीला स्कूल के सह में बैठी बच्चों को खेलता देख रही थी। अचानक एक बच्चा भागता हुआ इसके पास आया और मासूमियत से पूछा, आपने ये सब कैसे किया? सीला मुस्कुराई और कहा, बस ख्वाब देखो, मेहनत करो और कभी हिम्मत ना हारो, क्योंकि ख्वाब देखने वालों के लिए दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं। ये कहकर उसने आसमान की तरफ देखा जहां सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर चमक रही थी, जैसे कुदरत भी इसकी कामयाबी पर मुस्कुरा रही हो।